हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। मम्मियों को सबसे ज़्यादा जो फिक्र होती है वो होती है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। मैं देखती हूँ कि आजकल प्लेग्राउंड हुआ, चाहे नेबर्स का घर हुआ, चाहे कॉरिडोर्स हुए, मम्मियाँ जो है अपना लंच बॉक्स लेके जो है बच्चों के पीछे 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 घूमती रहती हैं कि बच्चा कैसे भी बस अच्छे से खाना खा ले। उनका हर दिन जो है सिर्फ वो ये इंश्योर करती हैं कि बच्चा अच्छे से खाना खाए, अच्छी सी नींद ले, थोड़ा कम टेंट्रम्स थ्रो करे, क्रैंकी ना हो, बस इस स्ट्रगल में वो लगी रहती हैं। और इसी बीच अगर कोई ऐसे कॉमेंट पास कर दे कि यार आपका बच्चा तो बहुत दुबला है, काफ़ी वीक है, कुछ खाता पीता नहीं है, आप कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो, ऐसे में मम्मियों का एग्रेशन जो है वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है। बिकॉज एज अ मॉम ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ और समझ सकती। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस देख के जज कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अगर बच्चा अच्छा खा पी रहा है, इफ ही इज़ एक्टिव थ्रू आउट डे, इट मीन्स ही इज़ अ हेल्दी चाइल्ड। तो मैं भी अभी कुछ दिन पहले माही विवान की पीडियाट्रिशियन से जाकर मिली, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें कंसल्ट करी कि एक्चुअली बच्चे की एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या रूटीन उसको फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी और मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली इस पर एक वीडियो करना चाहिए और आप सबसे इस बारे में भी शेयर करना चाहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं आज पॉइंट नंबर 5 से, बिकॉज 5 स्टैंड्स फॉर 5 वैरायटी ऑफ कलरफुल फूड्स। आप खुद ही सोचो कि अगर डेली आपको कोई सेम फूड ऑफर करेगा, वही दाल चावल या सेम सब्जी डेली, तो आप भी एक टाइम पे बोर हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट भी खाने पे से चला जाएगा और आप भी कोशिश करोगे कि उसको टेस्टी बनाने के लिए या उसको थोड़ा सा आपको भी चेंज करने के लिए आप कुछ स्नैक आइटम इंक्लूड करना चाहोगे। तो सेम गोज़ विद द किड्स को भी वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट भी आएगा। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स आजकल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सपोज अगर 8 o'clock पे कुक जो है वो कुक करके चला गया, तो सेम आप उसको ब्रेकफास्ट में भी दे रहे हो, उसको लंच में भी वही फूड ऑफर कर रहे हो, सेम डिनर पे भी आप उसे दे रहे हो, तो बच्चा कैसे खाएगा वो फूड? कोई भी नहीं खा सकता, बच्चे क्या हम भी नहीं खा सकते। तो आप कोशिश करो कि उन्हें वैरायटी ऑफ फूड ऑफर करो, चाहे उनका ब्रेकफास्ट हो, चाहे उनका लंच हो, चाहे उनका डिनर हो। एट द सेम टाइम उसका जो प्रेजेंटेशन है फूड का वो भी कलरफुल होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। हमारी भी कभी दाल या कोई सब्जी जो है वो येलो दिखती है या बड़ी सैड सा लुक होता है, तो हम भी नहीं चाहेंगे उसको खाना कि हम टेस्ट भी नहीं करते हैं उसको कि यार आज कैसा खाना बना है। सेम बच्चों के साथ भी होता है, जब तक उनका खाना उनको यम्मी नहीं दिखाई दे, उनका प्रेजेंटेशन प्रॉपर ना हो, उनकी इच्छा भी नहीं होती वो खाना खाने की। मैं फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे सपोज आप कटलेट बना रहे हो, तो कटलेट में आप 2-3 वेजिटेबल्स ऐड कर दो, तो क्या होगा कि कटलेट जो है वो यम्मी भी दिखेगा, कलरफुल भी दिखेगा बच्चों के लिए, एट द सेम टाइम वो हेल्दी भी होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा कोशिश करें कि बच्चों के फूड में थोड़ा चेंज लाएं, थोड़ा उनका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा रखें, तो बच्चों के खाने की इच्छा भी होगी। अब आगे जान लेते हैं कि बच्चों की बैलेंस डाइट में होना क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बच्चों की डाइट में सीरियल्स और होल ग्रेन्स होना चाहिए। तो आप उसमें ओट्स, दलिया, बच्चा जो भी प्रेफर करता है, ओट्स, नमकीन भी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है, सेम गोज़ विद द दलिया की भी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। उसी के साथ साथ आप चपाती ऑफर करो, बिकॉज दीज आर द वन विच आर ग्रेटर इन सोर्स ऑफ एनर्जी, विच आर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनर्जी। सेम चीज़ सेकेंड, उनके डाइट में पल्सेस होना इम्पॉर्टेंट है, नट्स, सीड्स होना इम्पॉर्टेंट है। दाल बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दाल इज़ रिच इन प्रोटीन्स। तो आप कोशिश करो कि वैरायटी ऑफ दाल उनको ऑफर करो। सपोज कभी आपने सांभर बनवा लिया तो उसमें दाल होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, खाना उसमें टेस्टी भी लगता है प्लस हेल्दी भी होता है। 4th, वेजिटेबल्स इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया सांभर का, उसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर, न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जैसे मैंने आपको अभी कटलेट का बताया, तो उसमें 3-4 आप ऐसे वेजिटेबल्स क्रश करके डाल दो ताकि उनको पता ना चले। अगर आप खिचड़ी प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए पुलाव बना रहे हो,
कुछ भी आप खाना बना रहे हो आप उसमें छुपा के वेजिटेबल्स उनको दे दो, अगर वो ऐसे खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो वेजिटेबल्स देना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ होगी फ्रूट्स उनकी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रूट्स आप कोशिश करो कि दिन भर में 2 फ्रूट उन्हें ऑफर करो ही करो। सीजनल फ्रूट्स ऑफर करो तो बेटर है, नुकसान नहीं करते, बिकॉज आजकल फ्रूट्स जो है वो 12 महीने आते हैं, बट आप सीज़न के हिसाब से चलोगे तो फ्रूट्स नुकसान नहीं करते बच्चों को। तो स्नैक्स में भी फ्रूट्स काफ़ी अच्छी चॉइस होती है। जैसे अब उन्होंने लंच कर लिया तो आप शाम को 4-5 बजे के आसपास उनको फ्रूट्स ऑफर कर सकते हो। तो फ्रूट्स हो गए उनकी डाइट में। फिफ्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनकी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है, जिससे उनका फूड जो है वो कंप्लीट हो सके। तो आप पनीर दो उनको वैरायटी में। वेजिटेबल्स से बहुत टाइम तक वो बोर हो गए हैं तो उन्हें आप पनीर की सब्जी बना कर दो, पनीर का पराठा आप ऑफ़र कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें पनीर की आप बना सकते हो। फिर आप उनको बटर मिल्क दो खाने के साथ, आप उनको योगर्ट दो, तो बच्चा क्या है बहुत अच्छे से खा भी लेता है, प्लस उसकी ये 5 चीज़ें मिला के जो एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो ये दिन भर में उसकी डाइट में जो है वो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 4 एंड 4 + 4 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। मैंने आजकल देखा है कि बच्चों का रूटीन ही सेट नहीं है, कभी भी सो रहे हैं कभी भी जाग रहे हैं। तो इस पे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि अरे बच्चा तो हमारा दिन भर नहीं सोता है, एक्टिव है, और रात में भी वो लेट सोता है, बट सुबह स्कूल के लिए भी वो नाटक नहीं करता। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि उसकी स्लीप जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ने जैसा मुझे बताया कि जब बच्चा डीप स्लीप में होता है तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों की हाइट के लिए, उनकी मसल्स के लिए, उनकी बोन्स की ग्रोथ के लिए। तो जब बच्चों की, इसलिए बोलते हैं कि स्लीप होना बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो बच्चों को आजकल स्क्रीन टाइम हो गया है। तो आप पहले तो कट ऑफ करो स्क्रीन टाइम या लिमिट करो स्क्रीन टाइम, बिकॉज बच्चों की स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। फिर सबसे अच्छा एक रूटीन बनाओ आप, कब उसको सोना है कब उसको जागना है, बिकॉज बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा क्रैंकी होते हैं जब उनका पेट नहीं भरा होता है या फिर उनकी स्लीप कंप्लीट नहीं होती है। तो आप देखो कि उनका जो स्टडी टाइम है वो इफेक्ट होता है, उनकी अगर अदर कोई एक्टिविटीज़ वो करते हैं तो वो इफेक्ट होती है, बिकॉज बच्चों को नहीं समझ में आता कि वो टायर्ड हो गए हैं, अब उनको नींद की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि उसे कंप्लीट स्लीप देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 3 मील्स अ डे विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये उनका कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे लंच के टाइम नहीं तो डिनर के टाइम कभी भी कोई भी स्नैक ले लिया, चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, ये सब खा लिया, उसके बाद भी मम्मी लोग स्ट्रगल कर रही हैं कि यार बच्चा तो खाना ही नहीं खा रहा, हमारा तो बच्चे ने लंच किया ही नहीं। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि बच्चे ने 2 चॉकलेट खा ली हैं और कैलोरी इनटेक ऑलरेडी उसने ले लिया है, तो उसका पेट तो भरा है, पर ना ही उसमें विटामिन गया है, ना न्यूट्रिएंट्स गए हैं, कोई भी ना कोई मिनरल्स गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी ये तीनों चीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको पता है कि बच्चा सुबह उठते से ही ब्रेकफास्ट लेता है तो आप कोशिश करो कि आप उससे पहले उठ के प्रिपेयर करके रखो उसका ब्रेकफास्ट। अदरवाइज बच्चे को तो भूख लगेगी तो वो स्नैक आइटम की तरफ जाएगा ही। और सबसे बड़ी बात कि आप स्नैक्स आइटम घर में रखो ही मत, या फिर उनकी रीच से बाहर रखो, क्योंकि बच्चों को जब भी भूख लगती है तो वो खाने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं और फिर जो उनके हाथ में आता है वो खाना वही प्रेफर करते हैं। तो इससे उनका क्या है कि ब्रेकफास्ट, उनका लंच, डिनर सब कुछ डिस्टर्ब होता है, और इस तरीके से हम उनको कहीं पर भी बैलेंस डाइट नहीं दे पाते। जो मील में उनको डाइट जाना चाहिए लंच डिनर के टाइम, वो डाइट हम फॉलो ही नहीं कर पाते, बिकॉज बच्चे ने हमारा बीच बीच में चुटुट पुटुट कुछ ना कुछ खा पी लिया। आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 स्टैंड्स फॉर 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर वो हाइड्रेटेड रहेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम उनकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका वाटर इनटेक भी कम है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम, आपके डिहाइड्रेशन नहीं होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैंने अभी देखी कि कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग के छोटे बच्चे हैं, जो पानी जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ होता है, 1 साल के बाद के बच्चे, वो पानी लेना ही पसंद नहीं करते, पानी पीना ही नहीं पसंद करते। मैंने 1-2 बार मेरे प्लेग्राउंड में जब मैं माही विवान को लेकर जाती हूँ तो 1-2 मम्मियाँ ये डिस्कस करते मिलती हैं कि यार बच्चा पानी ही नहीं पीता है, तो उसके पानी में कुछ ना कुछ हमें फ्लेवर या एसेंस ऐड करना पड़ता है। बट ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पानी आप ट्राई करो, बच्चा प्लेन पिए,
पानी आप ट्राई करो बार बार पिए, एटलीस्ट सिप ले वो, अगर पूरा अच्छे से नहीं पी रहा है तो। और कोशिश करो फूड के बीच में वो पानी ना ले। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जो उनका फूड आप प्रिपेयर करो वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा बीच बीच में पानी ले रहा है, इसका मतलब जो फूड ऑफर किया है आपने वो काफ़ी ड्राई है, इसलिए बच्चा पानी पी रहा है बार बार। तो क्योंकि पानी से ही कितना पेट भर लेते हैं वो, और फूड जो है प्रॉपर जो डाइट है उनकी जा नहीं पाती। तो आप कोशिश करो कि उनके जो मील्स आप दे रहे हो, जो उन्हें ऑफर कर रहे हो लंच डिनर वगैरह में, वो थोड़ा सा लिक्विड हो, ठीक है, सेमी सॉलिड हो, ताकि बच्चा जो है वो इजीली ले सके उसका इनटेक, और उसको कॉन्स्टिपेशन, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, डिहाइड्रेशन, ये सब उसको ना हो। तो वाटर बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि वो इतनी सारी आजकल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और पानी नहीं पिएंगे तो कैसे एनर्जी आएगी, कैसे थ्रू आउट डे अपने आप को जो है वो एनर्जी मतलब मेंटेन कर पाएंगे। तो पानी बहुत ज़रूरी है। यहीं पे 2 स्टैंड्स फॉर लिमिटेड 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। अब आप लिमिट रखो, जैसे स्क्रीन टाइम का मैंने बोला कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एज अ मदर मैं भी ये चीज़ अग्री करती हूँ कि आजकल हम बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते स्क्रीन टाइम बच्चों का, बट एटलीस्ट लिमिट कर सकते हैं कि उन्हें पर अ डे 2 आवर्स से कम वो मोबाइल देखें, बिकॉज स्क्रीन टाइम से उनका मेंटली बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप देख रहे हो जो बच्चे आजकल ज़िद्दी या क्रैंकी या टेंट्रम्स थ्रो करना सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो मोबाइल में देते हैं। बच्चे सोचो आपकी बाहर खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि पहले के टाइम पे जब स्क्रीन्स नहीं थी तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते थे, जहाँ 5 o'clock हुआ, इवनिंग हमारा प्ले टाइम हुआ, तो सब बच्चे बाहर आ जाते थे, क्योंकि वो टाइम हमारा फेवरेट टाइम हुआ करता था, क्योंकि वहाँ फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी, हम फ्रेंड्स से भी मिलना होता था, हम आपस में कितना ज़्यादा मिंगल होते थे एक दूसरे से। आजकल के बच्चे आप देख रहे हो कि इसीलिए बहुत ज़्यादा अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर कॉमनली पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यार ये किसी के साथ खेलता ही नहीं है, बस अकेला खेलना पसंद करता है, ये किसी को पसंद ही नहीं करता, कि कोशिश ही नहीं करता कि दूसरे बच्चों के साथ खेले। तो वो कैसे कोशिश करेगा, बिकॉज उसका आधे से ज़्यादा टाइम आप स्क्रीन दे रहे हो उसको। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि उनके भी वर्किंग डेज चल रहे हैं या फिर बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, तो वो भी क्या करते हैं, हमारा काम बस किसी तरह निपट जाए तो बच्चे को मोबाइल दे दें हम, तो हमारा काम हो जाएगा। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि कितनी हार्मफुल रेज जो है वो उसकी आईज में जा रही हैं, जो उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो स्क्रीन टाइम से मैंने जैसे बताया कि स्लीप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले तो जब उनका स्लीपिंग टाइम हो उसके 2 आवर्स पहले ही आप उनको स्क्रीन टाइम देना बंद करो, उसके बाद ही उन्हें एक अच्छी नींद आ पाएगी। मैंने देखा है जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं वो नींद में भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, नींद में ही उनका मोबाइल चल रहा होता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा उनको स्क्रीन से एक्सपोज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लिमिट रखो, लिमिट भी रख रहे हो, आप दिखा भी रहे हो, तो मैं कोशिश करो आप टीवी ऑन करके उन्हें दिखाओ ताकि उनकी आइज पे डायरेक्टली इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 which is very very important, that is physical activity, movement। सबसे ज़्यादा जो बच्चों में मैंने देखा अभी कॉमन जो लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर्स भी इवन बताते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं बच्चों के कुछ ना कुछ डिसऑर्डर, ओबेसिटी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे जो है वो मूव ही नहीं होते अपने जगह से। मैंने बताया ना, स्क्रीन एक बार बच्चों ने पकड़ ली तो एक जगह पर भी बैठे हैं। फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बाहर जाके बच्चा रनिंग कर रहा है, चाहे वो साइकिल चला रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी पेरेंट्स से बोलना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी ना किसी एक्टिविटी में बच्चे को ज़रूर डालो, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगी जो मुझे डॉक्टर ने पर्टिकुलरली बोला कि कोशिश करो आप थोड़ा डे टाइम पे भी बच्चों को बाहर लेकर जाओ, बिकॉज धूप लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेचुरल लाइट है आपको पता है वो डिफरेंट कलर से मिलके बनी है, और जो वो ब्लू लाइट रिलीज होती है दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर किड्स। जो ब्लू लाइट उनको स्क्रीन से मिलती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल, बट जो नेचुरल लाइट से उनको ब्लू लाइट मिलती है दैट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर देयर फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों को एक बार बाहर ले जाना डे टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप लगना भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे हम तो कैल्शियम देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं 2-3 बार दिन में। दूध पिलाना इज़ नॉट बोलूँगी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बच्चे को दूध पिलाते हो। अगर उसकी ग्रोथ, उसको धूप नहीं लगेगी, उसके अंदर विटामिन डी
नेचुरली नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं है दूध का। बोन्स में जाकर अगर दूध जो है वो वहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचुरल विटामिन डी उसके अंदर जाए, जो कि है सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ये आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी। मैं बता रही हूँ उसकी डाइट में भी, उसकी नींद से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड धूप का एक बहुत अलग ही एडवांटेज है। तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 0। यस, जीरो मीन्स नो शुगरी, नो पैकेज फूड फॉर द किड्स। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्टेंट फूड ले आए, मैगी ले आए। इंस्टेंट आजकल कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ओट्स बना के दे दिए हमने फटाफट, इवनिंग में बच्चों को चाहिए तो। हमने फ्रेंच फ्राइज, फ्रोजन फ्रूट्स ले आए हम कितने सारे। मैंने देखा है विवान के कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो चिकन नगेट्स और ये सब खाते हैं। बट मैं बोलूँ जो फ्रेश फूड आप दे सकते हो प्रिपेयर करके बच्चों को, वही बेस्ट है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पूरे टाइम आप हेल्दी फूड देते रहो तो बच्चा भी बोर हो जाता है। आप हेल्दी ऐसे नहीं दे सकते तो आप फ्रोजन फूड भी मत दो, घर में बनाओ। मैं बता दूं आपको, फ्रेंच फ्राइज हैं, कटलेट हो गए बच्चों के, कुछ भी वो डिमांड करते हैं, हर चीज़ घर में बन सकती है। अगर आप मुझसे बोलो तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकती हूँ बच्चों के लिए, जो बहुत टेस्टी यम्मी लगती है, जो बच्चे खाना पसंद करते हैं। बट प्लीज़ कोई भी हेल्दी ड्रिंक जो बाहर मिलती है, पैकेज ड्रिंक जो आप सोचते हो कि बच्चों को दे दें हम तो थोड़ा उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर बाहर हैं तो कोई ऑप्शन नहीं, हमेशा ध्यान रखो कि आप बाहर भी जा रहे हो तो आप कैरी करो उनके साथ, उनका फूड कैरी करो, घर से जूस बनाकर ले जाओ, कुछ भी करो, आप फ्रेश आइटम रखो उनके लिए, घर से बनाओ हर चीज़। बाहर पे प्लीज़ उनको बाहर का आइटम कुछ भी मत दो, इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आगे मैं आपसे एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को एज अ रोल मॉडल देखते हैं। सबसे पहले जो हीरो होता है बच्चों का वो कौन होता है? पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। आप कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, आप क्या लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, आपका क्या रूटीन है, आपका रहना करना चलना फिरना। मैं बता दूं बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो ना सोडा पी लेंगे, या फिर आज चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, ये बच्चों से छुप कर कोई चीज़ ले लेते हैं। मैं बताऊं बच्चों से कुछ नहीं छुपता है, बच्चे सब कुछ नोटिस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले हम एज अ पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं। बिकॉज मैंने देखा है अपने बच्चों में, जैसे हम लोग जो हैं खाने के साथ सैलेड लेते हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए जैसे जिम जाते हैं या मतलब बास्केटबॉल खेलते हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी, तो वो मैंने देखा चेंज माही और विवान में, कि वो भी अपनी डाइट में जब उनका भी खाना मैं प्रिपेयर करती हूँ, उनकी भी थाली जब मैं लगाती हूँ तो उनको भी उनकी थाली में पापा जैसे सैलेड चाहिए, उनको भी पापा जैसे बाहर जाना है, गेम्स खेलने हैं, एक्टिविटी करनी है। तो मैं बता दूँ बच्चे जो हैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो एज अ पेरेंट्स ये अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कैसे रेस करना चाहते हैं। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं क्या बच्चे को, तो उससे पहले आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपने रूटीन में लानी पड़ेगी, तभी बच्चे जो हैं एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर पाएंगे और हम ऐसे ही बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।